हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने लगभग 25 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आज की क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो ये जितने भी प्रीवियस जो एग्ज़ाम कंपटीशन के जितने भी हुए हैं, लाइब्रेरियन का हो गया, राजस्थान पुलिस का हो गया, या फिर सीईटी है या पटवार है, तो इन सभी में जो क्वेश्चंस यानी रिपीट हुए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस अपने क्लास में लेकर आते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं सीईटी एग्ज़ाम से संबंधित ही हो। आप चाहे कोई आरएससीईटी का कोर्स कर रहे हो, यानी आरएससीईटी अगर आप कर रहे हो, या फिर ट्रिपल सी अगर आप कर रहे हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धि एआई का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है। यानी कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, यानी इसका प्रयोग करने वाले जो कंप्यूटर है वो कौन सी पीढ़ी से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर है वो दे दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो यानी आपको बताना है इसमें द्वितीय पीढ़ी में है था, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में, या फिर पंचम पीढ़ी में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा पंचम पीढ़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पंचम पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि एआई का प्रयोग था वो यानी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया। किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर ए है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, बी नंबर ऑप्शन है आईएसआई कलकत्ता, सी नंबर ऑप्शन है इंस्टीट्यूट, और डी नंबर ऑप्शन है डीआरटीसी। तो इसमें से आपको राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया। और ये जो क्वेश्चन है वो लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो 2019 में हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर है वो बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आईएसआई कलकत्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आईएसआई कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। यानी निम्न में से पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो ये आपने बताना है। ये क्वेश्चन भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है एनियाक, और डी नंबर ऑप्शन है यूनिवैक। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो कौन सा था। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर है वो दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनियाक, यानी एनियाक जो कंप्यूटर था वो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एनियाक के बारे में अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एनियाक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल और इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो यानी ये इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो यानी एनियाक की ये फुल फॉर्म होती है। और ये कौन सी पीढ़ी में आया था, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। और ये यानी फर्स्ट पहला यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1946 में जेपी एकड़ और जॉन मुचली के द्वारा ये बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेमुर करे, बी नंबर ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, और डी नंबर ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, और डी नंबर ऑप्शन है विंट सरप। तो इसमें से आपको बताना है कि सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेमुर करे, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेमुर करे। और अगर अपने इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ें तो सेमुर करे ने यानी जो कंप्यूटर बनाया था, क्या नाम था उसका, पहले इसका नाम यानी CDC 6600 था। पहले इसका नाम था CDC 6600, और उसके बाद यानी इसका नाम बदल के और इसका नाम क्या कर दिया गया था, करे
फर्स्ट कर दिया गया था। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इसीलिए यानी इन्होंने पहला विश्व का जो सुपर कंप्यूटर था बनाया था, इसीलिए इनको कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ में किया गया था। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का जो शुभारंभ था वो कब से किया गया था? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1990, बी नंबर ऑप्शन है 1991, सी नंबर ऑप्शन है 1989 और डी नंबर ऑप्शन है 1992। तो इसमें से आपको राइट आंसर इसका बताना है कि भारत के सुपर कंप्यूटर यानी परम 8000 का जो शुभारंभ किया गया था वो कब से किया गया था, तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1991। यानी कब किया गया था? 1991 में, यानी भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था यानी परम 8000 उसका शुभारंभ था जो किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की कंप्यूटर से संबंधित जो वीडियो है वो आपको इस चैनल के ऊपर लगातार मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक में परिवर्तित किया गया था। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में यानी VLSI तकनीक को यानी किस में परिवर्तित किया गया था? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है VLSI, बी नंबर ऑप्शन है ULSI, सी नंबर ऑप्शन है KLSI और डी नंबर ऑप्शन है SSI। तो इसको यानी आपने बताना है कि VLSI जो तकनीक यानी यूज की गई थी वो चतुर्थ पीढ़ी के अंदर यानी यूज की गई थी और पंचम पीढ़ी में यानी इसको किस में बदल दिया गया था? ULSI में बदल दिया गया था। यानी VLSI फिफ्थ नंबर जो अपनी फिफ्थ जनरेशन थी उसमें ULSI के अंदर यानी इसको बदल दिया गया था। चतुर्थ पीढ़ी में VLSI था और पंचम पीढ़ी में ULSI के नाम से था। और अगर इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो और अगर ULSI की बात करें तो ULSI की है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यानी ये आपने ध्यान में रखना है। यानी VLSI की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है तो VLSI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगी। और ULSI की क्या होती है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो अभी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रोसॉफ्ट का नाम था। भारत में यानी जो प्रथम स्वदेशी माइक्रोसॉफ्ट का यानी नाम क्या था? महिला सुपरवाइजर 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट यानी इसका भारत में प्रथम स्वदेशी यानी नाम क्या था? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शक्ति। यानी इसका पहले नाम क्या था? शक्ति था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया क्या होता है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑडियो होता है, बी नंबर ऑप्शन वीडियो होता है, सी नंबर ऑप्शन ए व बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मल्टीमीडिया क्या होता है? तो ये आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो यानी मल्टीमीडिया क्या होता है? ऑडियो और वीडियो दोनों ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑडियो और वीडियो दोनों ही मल्टीमीडिया होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है अग्नि, बी नंबर ऑप्शन है सिद्धार्थ, सी नंबर ऑप्शन है त्रिशूल और डी नंबर ऑप्शन है परम। तो यानी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी परम। यानी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर विश्व का पूछा जाए, विश्व का प्रथम, तो विश्व का प्रथम अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? CDC 6600 हो जाएगा। और इसकी जगह पे ऑप्शन में करे फर्स्ट भी दे सकता है, करे फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, तो ये आपको बताना है। यानी वर्तमान में यानी कौन सी जनरेशन है जो चल रही है। तो वर्तमान की जनरेशन की अगर अपने बात करें तो वर्तमान में 5वीं जनरेशन यानी अपने चल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अभी 5वीं पीढ़ी अभी चल रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रांजिस्टर, बी नंबर ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, सी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक कोर, डी नंबर ऑप्शन है सिलिकॉन चिप। तो इसमें आपको बताना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता है। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का यूज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का यूज किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है मशीनी, बी नंबर ऑप्शन है असेंबली, सी नंबर ऑप्शन है हाई लेवल, डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यानी इनमें से कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मशीनी भाषा। मशीनी या फिर ऑप्शन में आपको बाइनरी भी दे सकता है, बाइनरी यानी 0 और 1 भी दे सकता है। यानी बाइनरी या मशीनी भाषा थी जो यानी बिना अनुवाद किए कंप्यूटर जिसको समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। भारत में जो सुपर कंप्यूटर है परम का निर्माण कहाँ पर हुआ? तो चेन्नई में हुआ, बंगलोर में हुआ, दिल्ली में हुआ या फिर पुणे में हुआ। तो ये आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर है परम उसका निर्माण कहाँ पे हुआ। तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुणे। यानी इसका आविष्कार या निर्माण कहाँ पर हुआ? तो पुणे में हुआ। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परम होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परम क्या होता है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 16 बिट तक, बी नंबर ऑप्शन है 32 बिट तक, सी नंबर ऑप्शन है 64 बिट तक और डी नंबर ऑप्शन है 128 बिट तक। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 64 बिट तक। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 बिट तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। यानी आधुनिक जो कंप्यूटर है उसका लघु रूपकरण संभव किसकी वजह से हो सका है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है समालिखित परिपथ चिप, बी नंबर ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, सी नंबर ऑप्शन है नैनो पदार्थ, डी नंबर ऑप्शन है अति संचालक। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है कि यानी किसकी मदद से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण यानी छोटा जो रूप है वो संभव हो सका है। तो ये आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाकलित परिपथ चिप। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी समाकलित परिपथ चिप की वजह से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण जो है वो संभव हो सका है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रांजिस्टर था, बी नंबर ऑप्शन है वॉल्व, सी नंबर ऑप्शन है क्रोड समर्थी, डी नंबर ऑप्शन है अर्धचालक समर्थी। तो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी वॉल्व्स। यानी क्या जो पहले इलेक्ट्रॉनिक यानी अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो वॉल्व्स था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स यानी प्रथम पीढ़ी के अंदर इनका यूज किया गया था।
तो ये भी आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनियाक था। एनियाक क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, बी नंबर ऑप्शन है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है एक समर्थी युक्ति, डी नंबर ऑप्शन है एक इंजन। तो आपको बताना है कि एनियाक यानी क्या था। एनियाक एनियाक के बारे में अभी अपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। एनियाक क्या था तो ये आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो एनियाक क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक यानी प्रथम एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आपका एनियाक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिपों का निर्माण यानी कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है फाइबर से, बी नंबर ऑप्शन है सेमीकंडक्टर से, सी नंबर ऑप्शन है प्लास्टिक से, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आईसी चिपों का निर्माण है वो कैसे किया जाता है तो ये आपने बताना है। तो इसका आंसर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर से। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आईसी चिपों का जो निर्माण है वो किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार था वो किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए है मार्कोनी ने, बी नंबर ऑप्शन है एलन एम ट्यूरिंग, सी नंबर ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार था वो किसने किया था तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है वो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था तो ये इसमें बताना था। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक यानी जो अपना कंप्यूटर था वो था एनियाक। यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था वो कौन सा था? एनियाक था। और एनियाक का जो आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? जी पी एकर्ड और जॉन मुचली ने यानी इसका जो आविष्कार था वो किया था। तो यानी अगर ये ऑप्शन में होता तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? अपना एनियाक था। और एनियाक का यानी जो आविष्कार किया था वो जीपी एकर्ड और जॉन मुचली के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वो कंप्यूटर की तुलना में होती है तो यानी सामान्य होती है, उच्च होती है या निम्न होती है या फिर औसत होती है। तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निम्न। यानी मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वो कंप्यूटर की तुलना में निम्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परम एक उदाहरण है। परम एक उदाहरण है यानी किसका उदाहरण है परम? तो ऑप्शन नंबर ए है सुपर कंप्यूटर का, बी नंबर ऑप्शन है लैपटॉप का और सी नंबर ऑप्शन है पीडीए का, डी नंबर ऑप्शन है पीसी का। तो परम यानी क्या होता है? परम एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है यानी अपने भारत का यानी एक सुपर कंप्यूटर है परम। तो परम कंप्यूटर यानी क्या है? एक सुपर कंप्यूटर का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस जो है वो क्या है तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कैंसर का उत्तरदायी वायरस, बी नंबर ऑप्शन है कैंसर से बचाव करने वाला वायरस, सी नंबर ऑप्शन है चूहों में फैलने वाला वायरस, डी नंबर ऑप्शन है एक कंप्यूटर वायरस। तो माइकल एंजेलो वायरस क्या है? तो एक कंप्यूटर वायरस है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइकल एंजेलो एक कंप्यूटर का वायरस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते जो कंप्यूटर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मेन फ्रेम, बी नंबर ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी जो अपने घरेलू उपकरणों में निर्मित जो छोटे और सस्ते कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। यानी ऑप्शन नंबर सी है जिनका यूज अपने पर्सनल यानी व्यक्तिगत तौर पे जिनका अपने यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को खालिस्तान माना जाता है।
प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है डेटा, बी नंबर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है हार्डवेयर, डी नंबर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर, यानी प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, यानी ऐसे पार्ट्स जिनको अपने छू सकते हैं और देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हार्डवेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीटीपी का पूरा नाम है। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा। डीटीपी का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी के अंदर यानी पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस क्लास के अंदर अपने 25 एमसीक्यूज के बारे में 25 एमसीक्यूज के बारे में अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। और जितने भी क्वेश्चन यानी आज की क्लास में अपने डिस्कस किए हैं तो वो प्रीवियस यानी एग्जाम में, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे लाइब्रेरियन का, राजस्थान पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, यानी सभी के अंदर जो क्वेश्चंस यानी पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर अपने इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट करके ज़रूर से बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ अपने थ्योरी की जो क्लास है तो वो भी अपने इस चैनल के ऊपर शुरू कर दी है। तो थ्योरी के अंदर अपने लगभग 2-3 टॉपिक है जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके आप उनको भी देख सकते हो। और चाहे कोई भी कंप्यूटर कोर्स या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और उसके लिए अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं और अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।